हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था। किस चीज़ का? ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, वो की क्लास जो कि क्लास 10th की ज्योग्राफी है। तो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, क्योंकि हम लोग हम क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग क्लास हिस्ट्री भी क्लास 10 तक आ जाएंगे, तो उसके लिए आप चिंता मत करना। ठीक है। तो और मतलब मैं हिस्ट्री देखो, अब बेसिकली जैसे हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं ना, यूपीएससी किसी और भी एग्ज़ाम के लिए जो यूपीएससी की तरह कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि एनडीए वगैरह हो गया या फिर अदर एग्ज़ाम्स, आईपीएस, बेसिकली आईपीएस वगैरह बनने के लिए तो सेम एग्ज़ाम देना पड़ता है हमें, यूपीएससी सीएससी। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि हमें ना बुक्स को पढ़ने का मेथड आना चाहिए। और वो बुक को पढ़ने का मेथड क्या है? वो ये है कि सबसे पहले हमें चैप्टर खोलना है। ऑफ कोर्स हमें चैप्टर देखना है कि चैप्टर नंबर कौन सा है, लेकिन वो सबसे पहले हमें पता करना है कि उसके अंदर क्वेश्चन कैसे हैं। क्योंकि जब हम पता चलेगा कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आ रहे, तभी हम मेन टू मेन स्पेसिफिक उस पॉइंट को पढ़ पाएंगे कि जिस पॉइंट को हमें पढ़ना है। वरना हम सारी जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसको भी अपने अंदर स्टोर करते रहेंगे, और एक टाइम बाद ऐसा होगा जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ही भूल जाएंगे, और जो अदर स्टोर्ड है उसको तो हम भूलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो कैसे करना है, पहले आपको बुक कैसे खोलनी है? पहले बुक खोलना है, चैप्टर का नेम पढ़ना है, चैप्टर का नेम पढ़ने के बाद पीछे के क्वेश्चन आंसर पीछे के क्वेश्चन देखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ट्रू फॉल्स होता है, क्वेश्चन होता है, तो उन सबको देखना है। उसके बाद आपको चैप्टर पे आना है। चैप्टर में आपको सब हेडिंग्स पढ़नी है। सब हेडिंग्स मतलब जैसे कि बुक में क्या दे रखा है, पहले वैरायटीज ऑफ फूड दे रखा है, फिर बिगिनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग दे रखा है, मतलब फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई, हर्डिंग मतलब शिकार की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर उसको डोमेस्टिकेशन दे रखा है कि जीव जंतुओं को कैसे पाला जाता है, फिर आगे की मतलब चीज़ों को दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मतलब इस चैप्टर को पढ़ के जो उसका निचोड़ होता है ना, इस तरीके जो मेरे माइंड में सेट होता है, इसकी समरी मैं आपको वो बताती हूँ। और इसकी जो समरी मेरे माइंड में सेट होती है उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको सुनोगे तो ऑफकोर्स ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सुनो मेरी बात। अब बात आती है कि कोई जब जानवर हुआ, मतलब कोई जानवर हुआ या कोई इंसान हुआ, तो सब कुछ ना कुछ खाने के लिए ऑफकोर्स चाहिए। जैसे कि इस टाइम पे हमें खाने के लिए रोटी सब्जी डेली चाहिए। उसके बिना अगर हम रहेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए हमारे चैप्टर्स में, हमारी बुक में क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसमें अभी फूड के बारे में बता रहे कि कैसे फूडिंग यानी कि फार्मिंग स्टार्ट हुई, कैसे लोग अपना खाना प्राप्त करते थे, कैसे खाया करते थे, किस चीज़ का खाया करते थे, कैसे खाया करते थे, कैसे पका के खाया करते थे, कच्चा खाया करते थे, ठीक है, क्या क्या खाया करते थे, कहाँ पे वो चीज़ें मिला करती थी, कैसे वो लेके आया करते थे उसको, फिर उसको छीला करते थे, नहीं छीला करते थे, ऐसे ही खाया जाया करते थे, उसको धोया करते थे, नहीं धोया करते थे, ऐसे ही फिर ऐसे ही खा जाया करते थे, जैसे कि हम लोग कभी कभी करते हैं ना। ऐसे कल हुआ, कल मेरे पापा चीकू लेके आए थे, तो मैं गई, पापा को पानी वानी दिया, बस पानी देने के बाद मैं वहाँ से एक चीकू उठा लाई, वो धुला नहीं था। मैं खाने लगी उसको, छिलके पापा गए इसको हमसे धो तो लेती। फिर मेरे को ध्यान आया हाँ धोना भी होता, फिर मैंने धोया, हम सारे चीकू धोए, फिर इसको मैंने खाए। तो ये था। लेकिन पहले के टाइम पे मुझे नहीं पता धोया करते थे नहीं धोया करते थे, लेकिन हाँ धोया करते हो गए, हमारी तरह थोड़ी थे वो लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम देखेंगे वैरायटीज ऑफ फूड, कि फूड की क्या क्या वैरायटी थी। अब फूड की आपको पता है काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि गेहूं होते हैं, चावल होता है, दाल होता है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मक्का होता है, काफ़ी तरीके की दालें होती हैं, काफ़ी तरीके के चावल होते हैं, काफ़ी तरीके के मक्का की वैरायटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो फार्मिंग है और जो हर्डिंग है, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब आपको ये पता है कि जो फार्मिंग यानी कि खेती की शुरुआत हमको मिलती है 8000 के टाइम से, यानी कि नियोलिथिक टाइम से। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल से। मैंने आपको 3 काल बताए थे, एक तो पैलेलिथिक बताया था, मीसोलिथिक बताया था और नियोलिथिक बताया था। पैलेलिथिक मैंने कब से कब तक बताया था आपको? पैलेलिथिक बताया था मैंने 2 मिलियन साल से 12,000 साल तक। आपको मिजोलिथिक का बताया था 12,000 साल से 10,000 साल तक। आपको नियोलिथिक का बताया 10,000 साल से 4-5 हज़ार साल तक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो जो नियोलिथिक पीरियड है वो कब, उसको 8,000 पीरियड वाले में ही तो आएगा। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। बेसिकली जो मिजोलिथिक है ना उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12वीं यानी कि 12 के यानी कि 12,000 के टाइम पे क्या हुआ था, 12,000 ईसा पूर्व के टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे मतलब हमारी पृथ्वी पे गर्मी बढ़नी स्टार्ट हुई। तो क्या हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, अलग अलग जो वेराइटीज की जो फूड्स हैं, अलग अलग वैरायटी की जो क्रॉप्स हैं, जैसे कि वीट बार्ले, उनका उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई तो डियर, भालू वगैरह,
मतलब जो उसको खाते हैं, फिर उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे करते फिर ग्रोथ होनी प्रॉपरली स्टार्ट हो गई। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, इस टाइम पे क्या हुआ करता था, नॉर्मली हर्टिंग हुआ करती थी। हर्टिंग मतलब शिकार हुआ करता था, क्योंकि पहले के टाइम के लोग जो थे उनको इतना नहीं पता था भाई खेती भी होती है एक तरीके की, ठीक है। खेती करने के लिए एक स्पेसिफिक घर में रहना पड़ता है, नदी के किनारे रहना पड़ता है, ठीक है। हमें घर बनाना पड़ता है, प्रॉपरली हट बनाना पड़ता है, फिर उनको फिर खेती करने के बाद उनको स्टोर करने के लिए हमको पॉट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता थी। तो हर्डिंग उस टाइम पे थी जब 12,000 के टाइम से लेकर वो 8,000 का टाइम था ना, उसके बीच में हर्डिंग हुआ करती थी। हर्डिंग मतलब शिकार, मतलब जो वो लोग थे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो फल फ्रूट के ऊपर डिपेंडेंट थे। मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, हमसे भी ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है आजकल गूगल बाबा के पास पहुंच जाती है तुरंत, अपना दिमाग यूज़ नहीं करती। लेकिन वहाँ उस टाइम पे ना गूगल बाबा थे ना कोई और था, वो अपने आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, अपने आप सारी चीज़ें वो किया करते थे, ठीक है। तो वहाँ के लोग मतलब उनको ये पता होता था कि कौन सा फ्रूट जो है वो पॉइजनस है, कौन सा फ्रूट पॉइजनस नहीं है, कौन सी चीज़ पॉइजनस है, कौन सी चीज़ पॉइजनस नहीं है, किनको खाना है किसको नहीं खाना, कौन से टाइम पे कौन सी जो फसल है वो होगी, कौन सी टाइम पे जो कौन सा फ्रूट है वो आएगा, कौन से टाइम पे कौन सी फ्रूट हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको पता थी। उनका दिमाग बहुत तेज था। हमारे यहाँ पे जो आयुर्वेदा डेवलप हुआ ना वो यहीं के एरा से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो हर्टिंग क्या होता है बेसिकली, वो क्या करते थे, जानवरों को मार के खाया करते थे और कच्चा ही खा जाया करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, और कहीं पे भी उनको फ्रूट मिल गया, कहीं पे भी उनको अनाज के दाने मिल गए तो वो खा लेते थे, इतना नहीं फर्क करते थे। अब क्या हुआ, 8,000 का टाइम आया, नियोलिथिक एज आया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन लोगों ने मतलब नहरगढ़ जो कि सुलेमान और किरथार पहाड़ी पे है पाकिस्तान में आजकल के टाइम पे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने खेती करनी स्टार्ट किया। खेती करनी स्टार्ट की सबसे पहले उन्होंने किसकी खेती करी, वीट एंड गेहूँ और बाजरे की, वीट एंड बाजरा, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने वहीं पे खेती करनी स्टार्ट करी, सुलेमान कीर्तन पहाड़ के पास में, ठीक है। और क्या हुआ, उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया। डोमेस्टिकेशन मतलब जानवरों को पालना, ठीक है। अब उन्होंने ये डोमेस्टिकेशन की ना बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया, उन्होंने कैसे करना स्टार्ट किया तो उसको बताऊंगी मैं। लेकिन सबसे पहले आप एक डिफरेंस समझो कि टेम्ड एनिमल यानी कि पालतू जानवर और डोमेस्टिकेशन यानी कि उसका लालन पालन करना या उसको एक तरीके से अपने परिवार की तरह रखना, वो दोनों चीज़ें डिफरेंस है। मैंने क्या बताया आपको, डोमेस्टिकेशन बताया और एक टेमिंग बताया। टेमिंग मतलब टेमिंग हुआ करती थी कुत्तों की, वाइल्ड एंसेस्टर था कुत्ते का, उसकी टेमिंग हुआ करती थी, मतलब उसको पाल के रखा, उसको बेसिकली रखा जाता था किस चीज़ के लिए, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि पहला टेम्ड एनिमल कौन था, वो था कुत्ता, ठीक है, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। जबकि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे यानी कि जो पालने वाले जिनकी अच्छी तरीके से मतलब खेती बाड़ी की जाती थी, उनको खाना प्रोवाइड करवाने के लिए उनकी अच्छे से धुलाई करवाई जाती थी, उनसे मिल्चिंग की जाती थी, मिल्किंग की जाती थी, उनकी मतलब दूध निकाला जाता था, वो किसका हुआ, वो सबसे पहले हुआ बफेलो का, बफेलो का नहीं, शीप का, गॉट का, शीप का और गॉट का, यानी कि भेड़ और बकरी का। फिर धीरे धीरे करते बफेलो का, अभी काउ का नाम नहीं आया है यहाँ पर, ठीक है। शीप, बफेलो और गॉट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टू याद रखो, शीप और गॉट अभी, ठीक है। इनका डोमेस्टिकेशन हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंस याद रखना। टेमिंग अगर वर्ड आएगा तो कुत्ता, लेकिन डोमेस्टिकेशन आएगा तो शीप एंड गॉट इट। तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, आगे हम देखेंगे डोमेस्टिकेशन कैसे करते थे वो लोग। मतलब डोमेस्टिकेशन जैसे कि हम लोग इंसानों के साथ बिहेव करते हैं ना आज के टाइम पे, कि हम उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, ठीक है, हम उसकी हेल्प करेंगे, उसका अगर वो मतलब मान लो कोई वो बंदा सड़क पे चला, वो उनको हाथ देंगे उठाने के लिए, ठीक है, और हम उसके अच्छे से बिहेव करेंगे, और उसकी मतलब अगर कोई उसको मारने आ रहा है तो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो आजकल के टाइम पे कोई भी हमारा अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। तो यही टेक्निक वो यूज़ करते थे जानवरों के साथ पहले के टाइम पे। क्या क्या करते थे, अगर कोई और हर्ट आता था उन जानवरों को मारने के लिए तो वो उनको मार के भगाया करते थे, ठीक है, उनको खाना दिया करते थे। क्या किया करते थे, वो खा लिया थोड़ा, जो भी उन्होंने खाना खाया खा लिया, जो भी एक्स्ट्रा बचा वो बाहर फेंक दिया करते थे ताकि वो जानवर उनको खा ले आके, ठीक है। सुअर भी पाला जाता था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। हम धीरे धीरे डिफरेंस आया। अब डिफरेंस में भी क्या है कि जो जानवर थे उनके जो जबड़े थे पहले बहुत नुकीले थे, क्योंकि आपको पता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके जो जबड़े जो होते हैं, उनके दांत होते हैं बहुत नुकीले होते हैं, जबकि जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके जो जबड़े होते हैं बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतना मेहनत नहीं करने पड़ते खाना वाना लेने के लिए, खाना वाना काटने के लिए, क्योंकि मुलायम खाना होता है। तो ये चीज़ें थी। अब हम लोग आगे चलते हैं। डोमेस्टिकेशन आपने देखा, डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस आपने देखी। अब हम लोग आगे देखेंगे, कुछ और चीज़ें आपकी किताब में दे रखी। अब देखेंगे कि वो एनिमल्स जो था उन्होंने डोमेस्टिकेशन क्यों स्टार्ट किया, उनसे क्या फ़ायदा था, मतलब वो स्टोर क्यों किया करते थे एनिमल्स को। तो देखो, उनसे काफ़ी ज़्यादा फायदे हुआ करते थे। सबसे पहले उनसे मिल्क मिलता था, सबसे पहले वो फूड, और दूसरी बात उनको फूड की तरह सर्व किया जा सकता था। अगर मान लो कहीं कभी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, उनकी फसल नहीं उग पाई, तो जानवर तो हैं, उनको फूड की तरह यूज़ कर लो,
उनका मीट तो खाते ही थे ना वो लोग, तो उनका मीट यूज कर लो। तीसरी बात क्या हुआ करती थी कि वो प्रोटेक्ट एक तरीके से दूसरे, अब पहले उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया, जब वो उनके पालतू हो गए फिर वो अदर एनिमल्स से उनको प्रोटेक्ट करते थे। और बात क्या हुई कि फिर इधर से उधर सामान ले जाने ढोने में उनकी हेल्प किया करते थे। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी, है ना। तो मतलब ये होता है, अगर आप उसकी हेल्प करोगे, किसी की भी हेल्प करोगे, तो वो अल्टीमेटली फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। तो ये चीजें होती थी। अब एक बात आती है कि एग्रीकल्चर, ठीक है, आपने बता दिया, नेहा आपने बता दिया कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कैसे हुआ भैया। तो ठीक है, उसको भी देखते हैं हम लोग। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ वो ऐसे स्टार्ट हुआ, मतलब हम लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं उस टाइम पे थी, होंगी तो भी क्या ही पता होगा मुझे, है ना। तो क्या हुआ करता था वहाँ के, जो हो सकता है कि जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने प्रॉपरली नोटिस किया उस चीज़ को कि हाँ ये बीज यहाँ पे गिरा है, तो उसके 1 या 2 दिन बाद यहाँ से क्या निकल रहा है, अंकुरित कुछ चीज़ निकल रही है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, किससे, बर्ड से, क्योंकि बर्ड का तो खाना है वो, ठीक है। बर्ड से प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, जो कीड़े वगैरह लग रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, जो जानवर उन्होंने खाया उनसे प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। फिर टाइम बाय टाइम जब वो एक जगह पे रहते गए, अब कौन सी जगह पे रहते थे, वो नदी के किनारे रहा करते थे, ठीक है, ताकि उनको पानी की कमी फील ना हो। तो जब वहां पे रहना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने देखा कि हाँ ये चीज़ बढ़ रही है और ग्रो कर रही है, फिर इसमें से कुछ चीज़ निकल रही है जिसको हम खा सकते हैं। सबसे पहले जानवरों को खिलाया, जानवर बच गया तो भाई तुम भी खा लो, है ना, क्योंकि जानवर हम सिमिलर ही तो है, हम लोग भी जानवर से प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये चीज़ें थी। आगे चलते हम लोग, फिर उन लोगों ने क्या किया, जब इनके वो हो गया कि चलो ठीक है, हमारे पास ये फार्मिंग वगैरह हुई, गेहूँ वगैरह चावल वगैरह आ गए हैं, तो हम देखेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको चावल के बारे में नहीं बताया, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ किसके बारे में बताया, गेहूँ और बाजरे के बारे में बताया, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और किसी और कौन से जानवर के बारे में बताया, कुत्ते के बारे में, सुअर के बारे में, भेड़ के बारे में, बकरी के बारे में। ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ें ना यूपीएससी में आपको कंफ्यूज करती है, फिर यूपीएससी में भी, फिर किसी भी एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है इसमें, आगे दे रखा है कि देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें पाई गई, ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें पाई गई। आपकी बुक में एक टेबल दे रखा होगा, ग्रेन एंड बोन्स और साइड करके, ग्रेन बोन्स एंड साइड करके, ग्रेन्स एंड बोन्स एंड साइड करके। कुछ इंपॉर्टेंट जगह है, उनका नाम बता देती हूँ मैं, जो मुझे भी याद है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह याद कर लो, सारी चीज़ें नहीं पूछते ना वो, ऐसे तो नहीं सारी बुक चटवा लेंगे हमसे ऐसे करके। एक वो नहीं होता एग्जाम के टाइम पे बुक होता है वैसे करके, वो लड़की होती है ऐसे करती है, लेती है बुक ऐसे करके, मतलब हर पेज उसका ऐसे करके कि याद हो जाए उसे तो ऐसे आप भी कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या था वो, अगर हम देखेंगे कि गेहूं, बाजरा, शीप और गोट, ये हमें कहाँ मिले, ये मिले बुरजहोम, मेहरगढ़ में, पाकिस्तान में। फ्रेगमेंटेड बोन मतलब टूटी हुई बोन और राइस कहाँ मिले हमें, कोल्डी हवा में। कोल्डी हवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब बचा महागड़ा। अब महागड़ा यहाँ पे क्या मिला, ये है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें मिली, मतलब शीप गॉट मिला, वीट भी मिला, बार्ले मिला और राइस भी मिला, यहाँ पे सारी चीजें कॉमन मिली। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जो है बुर्जहोम, ठीक है। बुर्जहोम में आपको एक चीज बताऊं कि बुर्जहोम में क्या मिला था, वहां पे डग पिट मिले थे, मतलब घर मिले थे जो कि मिट्टी के अंदर बनाए जाते थे। ऐसे क्यों किया जाता होगा, क्योंकि बहुत ठंड हुआ करती थी बुर्जहोम, यानी कि कश्मीर वाले एरिया में, बुर्जहोम कश्मीर में था, ठीक है। उस वाले एरिया में काफी ठंड हुआ करती थी, तो नीचे क्या करते थे लोग, गड्ढा खोद के उसमें रहा करते थे, उसमें घर बनाया करते थे। वहां पे जो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो इसे खोज करते हैं, वहां पे उनको क्या मिला, वहां पे उनको मिट्टी के बर्तन मिले, चूल्हे मिले, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर उनको मिली। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे डग पिट्स हुआ करते थे। और हाँ, वहां के जो लोग मतलब जो मरा करते थे वो क्या क्या करते थे, वो लोग शीप को और गॉट को, किसको, शीप और गॉट, अभी यही मेन इंपॉर्टेंट एनिमल्स है, इनको ध्यान रखना। शीप को और गॉड को दफनाया करते थे उस आदमी के साथ जो मरा है, ताकि वो, क्योंकि वो किस में बिलीव करते थे, लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद जीवन में बिलीव किया करते थे वो। तो ये चीजें थी। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ बुर्जहोम में थे। बुर्जहोम में हमें क्या मिला, वहाँ पे भी हमें क्या मिला, वीट मिला और भी काफी सारी चीजें मिली, लेंटिल वगैरह, मसूर की दाल वो मिली थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग को डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हाँ मैं एक तो मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं भूलने की बीमारी क्यों हो गई मेरे को, बुर्जहोम के बारे में। हाँ, तो बुर्जहोम में हमने डग पीट मिला था, मैं आपको बताया था कि वहाँ पे कब्र कैसी थी, वैसे ये भी मैंने आपको बताया। मैंने और कुछ चीजें भी हैं। वहाँ पे डॉग हमें पहली टाइम मिला था, क्योंकि वहाँ पे डॉग को उसके मालिक के साथ दफनाया गया था उसके घर में। तो कुछ होगा प्रथा की लाइफ आफ्टर डेथ है उसमें प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। और भी हमें मतलब बुर्जहोम में काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे ग्रीन ग्राम मिला है, गेहूँ मिले हैं, चावल मिले हैं, लेंटिल मिला है, तो ये सारी चीज़ें मिली हैं वहाँ पे, ठीक है।
ध्यान याद रख लेना, अगर आपको याद हो जाए तो वैसे याद कर रखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या हो, जब इनको ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब उन्होंने बनानी स्टार्ट की, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉट बनाने स्टार्ट किए, मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट किए, जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखनी स्टार्ट करी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ करता था, अब हम आएंगे देखेंगे कि सेटल्ड लाइफ होने लगी धीरे धीरे करके। ठीक है, सेटलमेंट बनने लगी। अब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें होने लगी, मतलब पॉट बनाने लगे वो लोग अनाज रखने के लिए, जानवरों को पालने लगे, तो फिर क्या क्या उनको फील हुआ किस चीज़ का, कि अब हमें प्रॉपर घर लेना चाहिए, घर लेके आराम से अपने रहना चाहिए। वो वाला नहीं होता, वो एक हम दो और हमारे दो और वो पूरा घर बन जाता है, ऐसे कुछ करके एक कोट है। तो मतलब वो चीज़ें करनी चाहिए हमें भी, तो उन्होंने स्टार्ट कर दी वो चीज़ें करनी। फिर ये सारी चीज़ें होने लगी, फिर हो गया, तो उसके बाद सेटल लाइफ उनकी स्टार्ट हुई, सेटलमेंट होना स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने मतलब कपड़े बुनने स्टार्ट करे, निडल बनानी स्टार्ट करी, फिर मोटर एंड पेस्टल बनाना स्टार्ट किया। मोटर पेस्टल मतलब क्या होता है, वो खलनी जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं, जिसमें दवाई वगैरह पीसते हैं, अदरक वगैरह कूटते हैं। मोटर पेस्टल बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, नीडल बनाई उन्होंने, ब्रिक वहाँ पे ब्रिक्स मिली हैं, जिसमें बिल्ली और कुत्ते के भागते हुए पैर हैं। ठीक है, सुई मिली है, काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, पॉट्स मिले हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के ग्लासेस मिले हैं पीने वाले, और प्लेट्स मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। ठीक है, बुरजोम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और हम ट्राइब्स के देख लेते हैं। ट्राइब्स क्या होता है, ट्राइब्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लो पहले वो कहानी सुनी है आपने, वो मनु और एक और कुछ नाम था, ईवा और बेसिकली याद नहीं आ रहा, कि भगवान ने सिर्फ 2 आदमियों को भेजा था, फिर उसके बाद उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ करती गई, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसा ही एक मान लो कि 2 बंदे थे, वो एक जगह पे आके रहने लगे, फिर वहाँ पे क्या हुआ, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन बढ़ी, फिर वो लोग मर गए, उनके बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ी, फिर वो लोग मर गए, फिर उनके बच्चों की। तो ऐसे जब 2-3 जनरेशन किसी एक जगह पे रहने लगती है ना, प्रॉपर जगह पे, तो उसको बोलते हैं ट्राइब। कि उनका अब वो अलग ही कल्चर हो जाता है, उनका अलग ही ट्रेडिशन हो जाता है, उनकी अलग ही मैरिज सिस्टम हो जाता है, उनका अलग ही डेथ सेरेमोनियल सिस्टम हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें अलग हो जाती है, तो उनको बोलते हैं ट्राइब। ठीक है, तो ये चीज़ें इस चैप्टर में आई हो, आपको समझ में आई होंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका, एक इंपॉर्टेंट जगह का नाम है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जो कि है दार्जिलिंग हेडिंग। वहाँ पे भी वो हमारी एक नियोलिथिक साइट है, मतलब पैलियोलिथिक साइट है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली है। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताई थी, आई होप आपको याद होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और पढ़ते रहें। मैंने आपको समझा तो दिया है बुक चैप्टर, लेकिन आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।